दक्षिणा देना तुम्हारा कर्तव्य है और दक्षिणा लेना मेरा अधिकार है। तो मैं तुमसे वही दक्षिणा लेना चाहता हूं, रुपए पैसे चीज वस्तु नहीं। जो तुम मेरे बबलू होकर पाया है तो तुम तुम्हारे बबलू और पड़ोस के बबलुओं को सिखा कर उनको लगा दो, बस हो गई दक्षिणा, मिल गई दक्षिणा, खूब मिल गई। तुमको भी ये विद्या फलेगी और मेरे को भी दक्षिणा मिल गई। आनंद है, माधुर्य है। मन से भी कीर्तन करोगे तो भी फायदा होगा। तालियां प्रेम से बजाओ तो ठीक है, लेकिन ताली में ताकत ज्यादा मत लगाना। जोर से ताली बजाने से शक्ति खर्च मत करना, मजे से। जोर से ताली पीटना बुद्धिमानी नहीं है। समता स्वतः प्राप्त है, विषमता प्रकृति है, विषमता विकार है। काम आया तुम कामी बन गए, कमर तोड़ प्रोग्राम किया, काम चला गया, तुम वही के वही। विकार तुम्हारी तबियत को कमजोर कर गए। क्रोध आया तुम्हें तपाकर चले गए, फिर आप सम हो गए। पानी को हीट दिया, गर्म हो गया, छोड़ दो तो वही का वही। पानी फ्रिज में रखा, बर्फ हो गया, छोड़ दो तो वही का वही। ऐसे ही तुम्हारा आत्मदेव वही का वही। ये अष्टधा प्रकृति में गड़बड़ है। समता स्वतः सिद्ध है। उस समता का दो प्रकार होता है, एक साधक दशा की समता और दूसरी सिद्ध दशा की समता। जैसे श्री रामचंद्र जी, हाय भाई लक्ष्मण मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये बोल रहे हैं और अंदर से समझ रहे हैं कि समाज को सही संदेश जाए। राम जी दुख का विलाप कर रहे हैं, दुखी नहीं है। राज सिंहासन पर प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपनी परम प्रसन्नता में जो कहते हैं सीते, हाय सीते। पेड़ पौधों से पूछ रहे, भील भीलन से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता सीता सीता। ऐसा अभिनय किया कि शिव जी की धर्मपत्नी सती जी को हुआ कि जिसको आप साक्षात नारायण रूप मानते हो वो पत्नी के लिए इतना पागल। मुझे परीक्षा लेनी है। सती नहीं, आज्ञा दो, लेकिन मर्यादा में रहकर परीक्षा लेना। सती गई। राम जी इधर उधर घूम रहे, सीते सीते सीते। ओ जंगल की झाड़ियों से सीता का रूप लेकर सती जी आ रही है। राम जी पूछते हैं माता जी तुम इधर कैसे? सती ने सोचा मैं सीता बन के आ रही हूं, मुझे सीता मान लेंगे, लेकिन राम पहचान गए तो तुम तो माता जी हो, शिव जी को छोड़कर इधर कैसे आई?
श्री राम की समता की परीक्षा लेने का दंड ये मिला कि सती को अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में वो तन छोड़ना पड़ा। सती को योग अग्नि से वो शरीर जला देना पड़ा। फिर पर्वतराज के यहाँ आई और पार्वती कहलाई। ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा लेने का दंड कैसा होता है, ब्रह्मज्ञानी में अश्रद्धा करने का दंड कैसा होता है। तो मैं वो बात बताता था कि विजयनगर का राजा अपने मंत्री से प्रभावित था, लेकिन राज्य मद से मखौल उड़ाने में भी पीछे नहीं हटता था। गुरु मंत्र मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तुच्छ से तुच्छ आदमी महान हो जाए कि हाँ राजन, लाख योग्यताएं हैं, एक योग्यता एक लाखवां हिस्सा विकसित होता है तो आदमी बुद्धिजीवी और वीआईपी हो जाता है। लाखवां हिस्सा अगर सत्संग मिल जाए तो कई हिस्से विकसित हो जाते हैं, तो वीआईपी भी उनके द्वार के बालक सेवक बनकर अपना भाग्य बना लेते हैं। ऐसी बात है राजन, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे इंद्र हो, ब्रह्मज्ञानी गुरु के आदर सत्कार से वो अपनी बिगड़ी बना लेते हैं। देवता भी ब्रह्मज्ञानियों का दर्शन करके अपना पुण्य बढ़ा लेते हैं। औरों की तो बात क्या करो, जाट जटनों की, देवता लोग भी, अप्सराएं भी, गंधर्व और किन्नर भी। बहुत हो गया मंत्री, वो देखो छोरा जूते में तेल ले जा रहा है, इसको तुम महान बना के दिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। छोरे का नाम था श्रीधर। माँ बाप को बुलाया, इस छोरे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिला दिया गुरुजी से, और छोरा गुरुकुल में पढ़ने लगा। एक दोपहर को छोरा पढ़ता था या माला करता था, देखा कि हवा के तेज झोंके ने चिड़िया के उस बच्चे को गिरा दिया जो कल ही अंडे में से निकला है। उसे उड़ने की शक्ति नहीं है और बेचारा छोटा सा मुंह, छोटी सी जीभ लपक लपक कर रहा है। बोले अब इसको भगवान कैसे खिलाते, इसकी माँ इसको उठाकर कैसे ले जाएगी, मैं देखूंगा। समीक्षा की बुद्धि विकसित हो गई जब से सतगुरु के सत्संग से। क्या हुआ कि दो मक्खियां ऐसे लड़ी कि एक दूसरे का गला ऐसा पकड़ा के भूं करती हुई, लपकाती हुई चोंच के बीच वो दो मक्खियां घुस गई चिड़िया के बच्चे के मुंह में, और बच्चे का मुंह तो बंद होता ही था, उसको खुराक मिल गया। जूते में तेल ले जाने वाला श्रीधर अब ऐसी बुद्धि का धनी हो गया कि वाह प्रभु, मक्खी की तुच्छ योनि में से तुम उनको चिड़िया की योनि में बदलने के लिए मक्खियों की मति बदली और चिड़िया के बच्चे की रक्षा की। हे पालनहार, तेरी लीला अपरंपार है। ऐसे करते करते जूते में तेल ले जाने वाला महामूर्ख श्रीधर स्वामी बन गया और भगवत गीता पर टीका लिखने का आरंभ किया। टीका लिखते लिखते उस श्लोक पर इस महापुरुष की कलम रुकी। भगवान ने कहा है कि अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। जो अन्य में भी मुझ अनन्य को देखता है, स्पीकर अन्य है, जिम्मी अन्य है, गोला अन्य है, पंखा अन्य है, लेकिन करंट अनन्य है, अन्य नहीं है, वही का वही। ऐसे ही मानवीय शरीर, पशु पक्षी के शरीर अन्य है, लेकिन उसमें जो चेतना है, आनंद है, ज्ञान है, वो मेरे परमात्मा देव का है। ऐसा जो मान लेता है उसके योग का, उसे क्या जरूरत है, उसका योग करने का भी बंदोबस्त मैं करता हूँ और क्षेम का भी मैं वहन करता हूँ, अर्थात उसका बोझा मैं उठाता हूँ। श्रीधर स्वामी को ये बात नहीं जची। भगवान वहन तो मजदूर करता है, ईश्वर तो ईश्वर है। युद्ध के मैदान में जल्दबाजी में भगवान यहाँ गलती कर गए, वहामी शब्द पर लकीर मार दी। किसने? जूते में तेल ले जाने वाले। अब वो नहीं रहे,
श्रीधर स्वामी ने लकीर मार दी। स्नान करने गए। नन्हा मुन्ना एक बालक, घिंघरूले बाल वाला, सांवला सलोना, सिर पर बोझा, चावल और मूंग की हरी दाल, खिचड़ी का बोझा। माता जी आज तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं है और तुम्हारा अयाचक व्रत है, किसी से नहीं मांगना, जो है तो खाया, नहीं है तो पानी पीकर सो गए। तो फिर मैं तुम्हारा बोझा वहन करके आया हूँ, लाओ उतराओ और डब्बे में डालो। डब्बा भर गया। बाई टकुर टकुर देखती कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा बोझा ये कैसे उठाते। बोले मैं बोझा ही उठाता, अपने प्यारों का बोझा उठाने में मुझे मजा लगता है। देखो माता जी, दूध ले लो। दूध वाला आया। बच्ची ने माँ ने बच्ची को कहा, जा बेटी दूध ले आ एक सेर। मेरे से कैसे उठेगा। अच्छा मैं जाती हूँ नीचे। माँ तो दूध लेने गई और छोटा भैया था ना, वो एक सेर दूध उसको नहीं उठा सकती थी और 6.5 सेर का अपना भाई उठाकर अगली मंजिल पे चली गई। अरे कहाँ गई कमला, ऐ कहाँ गई माँ, मैं इधर हूँ। भैया कहाँ है। मेरे पास है। तू तो सेर भर दूध नहीं उठा सकती थी, तो 6.5 सेर का भैया को कह। नहीं वजन नहीं है, प्यार में वजन नहीं होता है। तो मुझे भक्त प्यारे लगते, तो मैं उनका बोझा उठाता हूँ, मुझे वजन नहीं लगता। अब इतने प्यारों का बोझा उठा रहा हूँ और हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहा हूँ और हेलीकॉप्टर से धमाक पड़ रहा हूँ, फिर भी मुझे बोझा नहीं लगता, तो कृष्ण को बोझा कैसे लगेगा। तो तू कहाँ रहता है। मैं सभी के हृदय की गहराई में, जहां से बुद्धि के निर्णय आते और निर्णय बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता वही तो मैं हूं। तेरा नाम क्या है। कोई कुछ भी रख लो। भारत के ऋषियों ने तो हजार नाम मेरे खोले, इस्लाम ने भी, ईसाइयों ने भी। किसी ने 99 नाम खोजे, किसी ने 101 खोजे, किसी ने 27 खोजे, लेकिन मेरे नामों का था नहीं। तेरा बाप कौन है। बोले कोई भी बन जाओ। बाप कौन है रे। ओ VIP। तेरा बाप कौन है। बोले कोई भी बन जाए। तेरी माँ कौन है। बोले कभी कोई बनती है। तू क्या करता है। बोले मैं बोझा उठाता हूं। तेरी बात समझ में नहीं आती। बोले सारी समझ बुद्धि तक है, बुद्धि से परे हूं मैं। अच्छा माता जी मुझे जाना है। ठहर बात अटपटी है लेकिन बड़ा प्यारा लगता है। तेरे होठ पर किसने लपड़ाक मारी। बोले अभी तुम्हारे पति गीता की टीका लिख रहे थे ना, मेरे मुंह पर चाटा मार के फिर स्नान करने गए। बच्चा तो देखते देखते पधार गया और श्रीधर स्वामी आए। कौन से। जो जूते में तेल ले जा रहे थे, वो श्रीधर स्वामी आए। पत्नी ने सारी बात कही। श्रीधर को समझने में देर न लगी कि अरे तू धन्य है, मैंने ये गलती की। योग क्षेम वाहामी को काटकर ददामी लिखा। मेरे को सबक सिखाने के लिए बोझा उठाकर आए हैं। क्या गीता की सच्चाई और क्या गीताकार का प्रभाव है, और क्या मूर्ख से विद्वान बनने की भारत मंत्र विज्ञान और सत्संग में ताकत है। आप तीसरी पढ़े हुए व्यक्ति को क्या विद्वान मानते हो, लेकिन कई विद्वान मेरे चेले हैं। बाबा मैंने BA B.Ed किया है, मैं M.Ed किया, फिर PhD किया, फिर फलाना किया, ऐसे करते करते मैंने डिलीट किया। आपसे दीक्षा ली तभी शांति मिली। ऐसा मेरा चेला यहाँ से 45 किलोमीटर दूर अभी भी हयात है, रूपनारायण। दुनिया के 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान का प्रमाण पत्र है, वो मेरा चेला लगता है। और मैं 3 पढ़ा हूं। अध्यात्म जगत की क्या महिमा है। ऐसे करते करते बच्चों को सत्संग में ले आओ, एकादशी के व्रत में ले आओ, दिव्य प्रेरणा पुस्तक के दृष्टांतों में ले आओ, जीवन विकास पुस्तक की कहानी, बाल संस्कार में ले आओ। बच्चे बच्चियों का जीवन पलट करो। आपने सब कुछ दिया लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दिया तो वो बंदर छाप हो जाते, बंदरियां छाप हो जाएंगी छोरियां। मैंने पसंद कर लिया है। वो बोलता है मैंने पसंद कर ली। अरे तो कुत्ता कुत्ती भी पसंद कर लेते, फिर काटते रहते एक दूसरे को। लवर लवरी की पसंदगी कुत्ते कुत्ती से ज्यादा नहीं है।
सच्ची पसंदगी आध्यात्मिक ढंग से होती है और आध्यात्मिक ढंग की नींव है। उसको जागृत करो। कल तो पूनम व्रतधारी थे, चलो दूर से आए होंगे। आज कौन से पूनम व्रतधारी और कौन से दूर से आए? जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। आज नए लोग देखो, कल वाले पूनम वाले तो गए, लेकिन अब नयों की कमी है क्या? और कल भी हाथ उठवाऊंगा, इतवार है तो कल भी नए लोग आएंगे। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक अजगबी फायदे होते हैं। और मंत्र दीक्षा के समय थल बस्ती सिखाई जाती है और मंत्र दीक्षा के मंत्र के बाद एक ऐसा भी वो आशीर्वाद मंत्र दिया जाता है कि मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, पीलिया ना हो। जोंडस पीलिया होता है ना, तो डॉक्टर लोग कुटुंबी की लीवर काट के 20% फिट करते और 26 लाख लेते हैं दिल्ली में। चेन्नई की अस्पताल में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भर्ती हुए, लीवर ठीक कराने के बदले संसार से ही चल दिए। पता है ना, टीवीओ में सुना था। वो मेरे पास कई बार आए, लेकिन मुख्यमंत्री थे और मैं महाराष्ट्र में जाता था तब आए। अगर दीक्षा लेते तो ये दुर्दशा नहीं होती, वो मंत्र होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। उम्र ज्यादा नहीं थी और नम्र व्यक्ति भी थे, सब परिवार आते थे। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिशा। जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं वो मूर्ख है। गुरु गीता में लिखा है अकाल मृत्यु हंती च। गुरु गीता, गुरु मंत्र लेने वाला गुरु गीता पढ़ता है, अकाल मृत्यु से रक्षा हो जाती है। देख लो कैसा हेलीकॉप्टर गिरा मुंह के बल, और मुंह पे तो हम ही बैठे थे, मैं और पायलट हेम खेम। और मिलिट्री वालों के ये बहुत, वायुयान वालों के लिए बहुत घपला मारने की अच्छी रीत है। ड्राइवर कार चलाते कुछ होता है, बोले ड्राइवर बेवकूफ था, रॉन्ग साइड गया, ब्रेक नहीं मारी, ठीक से नहीं ठहरा, ड्राइवर पकड़ा जाता है। लेकिन हवा में उड़ने वाले टेक्निकली प्रॉब्लम, कुछ भी हो टेक्निकली प्रॉब्लम। और ऐसा हो गया, विंड ऐसा था, ये था सर, लाइक ऐसा था, और मैंने तो ये किया वो किया, लेकिन तू हड़बड़ा के मर रहा था, हमको भी मार रहा था बेवकूफ। नहीं, टेक्निकली प्रॉब्लम था। अच्छा भाई तेरे कोई नाम है, हमको बचा दिया, शाबाश है, जाओ। बस कुछ भी हुआ टेक्निकली प्रॉब्लम। अब मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर, क्या टेक्निकली प्रॉब्लम था? बेवकूफी थी, तभी टकराए। और जो बेवकूफी से आकाश में टकराते हैं उन ऐसे लोगों के लिए शहीद का झंडा लगाना अथवा शहीद का स्टेचू लगाना सरासर मूर्खता है जयराम जी की। और ऐसे लोगों को जो देश की संपत्ति का भी हरास करे और अपना भी हरास करे, ऐसे लोगों को पेंशन देना भी बेवकूफी है। गरीब जनता का खून ऐसे सुखा दे, उड़ाल दे, मस्ती करते करते एक दूसरे को आगे पीछे करते करते टकराए। ऐसा तो नहीं कि सड़क सकड़ी थी इसीलिए टकराए, इतना खुला आकाश था, टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो पियक्कड़ होंगे या तो बेवकूफ होंगे, इसलिए टकराए। तो जो हेलीकॉप्टरों से टकरा जाते हैं ऐसे लोगों को पेंशन देना सरासर आम जनता के खून का शोषण करना है। ऐसे फालतू खर्च कम करो मिलिट्री के, और आम जनता पर टैक्स का बोझा ज्यादा मत डालो। जनता की कमर बहुत पहले से टूटी हुई है, हर साल कुछ ना कुछ नए बिल आते हैं। और फौज में क्या क्या
निर्माण में कितना कितना हेरा फेरी होते, कोई कॉन्ट्रैक्टर हमको बताते, फलाने मिलिट्री के ऑफिसर को इतने दिए तब हमारा बिल पास होता है। तो अब ये सब तुच्छ बातें हैं, लेकिन देश को नोचने वाले रिश्वतखोर विभाग को नजरअंदाज मत करो और पब्लिक की पीड़ा को नजरअंदाज मत करो। नारायण हरि, काला धन लाओ गोरा धन लाओ ये तो नहीं कहता हूं, लेकिन सूझबूझ लाओ कि सबका मंगल हो। गाय के बछड़े के मुंह से छीन कर शैतान कुत्ते के बच्चों को मत पिलाओ ज्यादा दूध। बछड़े के हक का है उसको पीने दो, और कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दो, ठीक है। ऐसा नहीं मानना मैं किसी को कुत्ता बोलता हूँ। देखो फिर मीडिया वालों को तो कुछ भी प्रसिद्ध आदमी के नाम कुछ भी बना बुना के ठोकते रहते हैं, और बड़े बड़े नेताओं को भी घसीट लेते हैं, और हमारे जैसों पर भी ठीकरे तोड़ना उनके लिए आसान होता है। उनको तो क्या है, 20,000 30,000 के एंकर को आदेश करना है नेगेटिव, बस वो तो ठोकता रहता है, ट्रेनिंग लेके आया। अब बापू जी के पास इतने आश्रम है, अरे मेरे पास क्या है मूर्ख, समाज के हैं और मेरे पास हैं तो भी तुमको क्या पीड़ा है। पोप की संपत्ति कितनी है, इस्लाम में संपत्ति कितनी है, फादरों के पास संपत्ति कितनी है, उलेमाओं के पास संपत्ति कितनी है, वो तो बताते नहीं। रामदेव के पास, मुरारी बापू के पीछे पड़े, अमृतामयी माँ के पीछे पड़े, हिंदू संतों के पीछे ही पढ़ने का तुमने ठेका ले लिया, तो हिंदू समाज जानता है कि तुमको विदेशी संपत्ति मिलती है, इसलिए एंकरों को बस कह दिया नेगेटिव, बस बनाओ कहानियां, हिंदू साधु हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ाओ। अगर दूसरे मजहब का कोई पोप का ऐसा हादसा होता तो सारे वर्ल्ड में मानते, क्या हा क्या उसको वजन देते, क्या क्या उत्सव होते। लेकिन ये तो हिंदू साधु है, पायलट की चतुराई से बाल बाल बच गए। चतुराई थी तो खुद गिरा क्यों फिर। बोले 20 साल पुराना था, अरे 40 साल पुराने वायुयान चल रहे हैं, बैतुल में है 40 साल पुराना जहाज चला रहे वो लोग। ये तो सब बातें बनाने की होती है। ईश्वर की सत्ता महत्ता को कोई इनकार करे फिर भी है, लेकिन इनकार करने वाले को उसका रस और फायदा नहीं मिलता, और मानने वाले को रस भी मिलता है, फायदा भी मिलता है। मुझे तो ये पक्का मेरी मान्यता है कि अगर मेरे को गुरुजी का सत्संग नहीं होता और तो मैं 73 साल की उम्र में ऐसा मजबूत भी नहीं रहता। अगर मेरे पास गुरुजी का ज्ञान नहीं होता तो इस हादसे में मेरी लाश के सिवा और कुछ नहीं होता। ऐसे बुरी तरह, एक तो मुंह के बल गिरा और आगे की सीट पर हम बैठे थे, और फिर पलटी खाया। 3 टुकड़े तो हेलीकॉप्टर हो गया, और एक एक टुकड़े के कई पुर्जे अलग हो गए। 3 टुकड़े होकर चुप नहीं रहे, उन टुकड़ों में कैसे भी टुकड़े हो गए, और लोहे के टुकड़े और दूसरे मेटल के टुकड़े हो जाए, और ये कोमल शरीर बाल बाल बच जाए, इसके पीछे ईश्वर का हाथ नहीं समझते तो वे नालायक, अभागे, दुर्बुद्धि। ईश्वर का हाथ, ईश्वर के मंत्र का हाथ। पायलट से टेढ़ा सवाल पूछते, बापू ने क्या मंत्र किया था? बोले मैंने तो नहीं सुना। अब मंत्र को चिल्ला के बताने की बात होती है क्या? गोपनीय मंत्र पायलट सुने ऐसे बोलूंगा, ऐसा बापू हूं क्या? मेरे पास एक संत आए 10 अगस्त को, जन्माष्टमी। मैंने गाय रखी है, अकाल पड़ा है राजस्थान में, अब हम निकले हैं चंदा करने को। एक गाय कोई भक्त के हवाले दत्तक ले तो 1100 रुपया महीने का गोग्रास, साल भर के हुए 13,200 मेंबर बनाते हैं। कहीं 10 गाय कोई अपने दत्तक लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 2 लेता है, ऐसा चंदा कर रहे हैं। तो मेरे को भी उसने बोला कि बापूजी आप भी अपने भक्तों को। मैं क्या, बोले अकाल पड़ा है। मैं क्या, जहां अकाल पड़ा है तुम बता दो, मैं वहां बरसात करा देता हूं।
और उसने बताया और मैंने मेरे पंडित को भेजा और राजस्थान में दे धमाधम, और वहां तो बाढ़ भी आ गई। बोले हमारे लोग भी यज्ञ करते हैं लेकिन चतुर्मास में यज्ञ करना मना है। अरे चतुर्मास में यज्ञ सकाम भाव से करना मना है। गायों के लिए सकाम थोड़े हुआ, अपने स्वार्थ के लिए करते तो सकाम हुआ। गौ माता के लिए यज्ञ करो, चाहे कैसा भी दिन हो, सफल होता है। तो वो लोग घी बेचते हैं, उनका घी देसी गाय का है ऐसा मानकर हमने कहा चलो घी बेच के भी आपके गौशाला की भी सेवा हो जाएगी, हमारे साधकों को भी प्योर घी मिलेगा। तो कुछ 2000 डिब्बे मंगवाए, 2000 लीटर। तो घी और दंत मंजन एक साथ में मिलेगा, पेस्ट आयुर्वेदिक। लगभग 560 में 1 लीटर घी और 100 ग्राम आयुर्वेदिक शुद्ध। दांत हिलना बंद हो जाएंगे, दांत की कोई भी खराबी हो गायब, डेंटिस्ट के पास जाना फिर बंद। वो पेस्ट भी आई है, 100 ग्राम पेस्ट और 1 लीटर घी। ये सब संसारी बातें हैं। असली बात तो है कि हम प्रभु के प्रभु हमारे, उसको पाकर तो एक नित्य तत्व है जो सदा सम है, और दूसरा अनित्य प्रकृति है जो सदा बदलती है। जो सदा बदलती है वो माया है, और जो सदा एक रस रहता है वो मेरा आत्मदेव है। चलो अलाउंसर।